नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, बदायूं से का बहुत ही अहम तस्वीर निकलकर सामने आई है और जब से वो तस्वीर निकलकर सामने आई है तब से हर तरफ चर्चाएं शुरू हो गई हैं। चाहे आप सोशल मीडिया देख लीजिए या फिर कहीं और, हर कोई चर्चा कर रहा है कि इस तस्वीर के पीछे की असली वजह क्या है। खबर है संघमित्रा मौर्य से जुड़ी हुई। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए बड़ी बड़ी हेडलाइन छपी हुई है हर जगह, जहां लिखा है सीएम योगी के मंच पर रोने लगी स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य, बीजेपी से नहीं मिला है टिकट, वीडियो वायरल। तो अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी से बदायूं लोकसभा सीट से संघमित्रा मौर्य का टिकट कटने के बाद यह तस्वीर निकलकर सामने आई है। तस्वीर क्या है, इसका वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे और उसके बाद संघमित्रा मौर्य की तरफ से जो बयान जारी किया गया है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और उसके बाद सोशल मीडिया पर, सोशल साइट एक्स पर लोग किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं या फिर बातें कह रहे हैं संघमित्रा मौर्य के लिए, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये तस्वीर देखिए, दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बदायूं में एक जनसभा करने जा रहे थे और जब सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंचे भी नहीं थे, उससे ठीक पहले की ये तस्वीरें हैं। ये दिख रही हैं संघमित्रा मौर्य और ये हैं गुलाब देवी। गुलाब देवी जो कि राज्य सरकार में, यूपी गवर्नमेंट में मंत्री हैं, दोनों अगल बगल बैठे हुए हैं और अचानक से संघमित्रा मौर्य रोने लगती हैं, गाल पर हाथ रखकर रोने लगती हैं, अपने आंसू पोंछती हैं। उसकी ये तस्वीर है, देखिए ये बदायूं की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आखिर रोने के पीछे की वजह क्या थी और फूट फूट कर रोई हैं संघमित्रा मौर्य। संघमित्रा मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की बदायूं से सांसद हैं, लेकिन उनका टिकट कट गया है और बीजेपी ने अब बदायूं से दुर्विजय शाक्य को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बहुत पहले से चल रहा था दोस्तों कि संघमित्रा मौर्य का टिकट कट सकता है और कट गया जब लिस्ट हमारे सामने आई। लेकिन ये वीडियो देखिए, ये वीडियो हम आपको दिखाएंगे। सीएम योगी के कार्यक्रम में मंच पर फूट फूट कर रोने लगी सांसद संघमित्रा मौर्य, बदायूं से टिकट कटना है वजह। लोग अब कयास ये लगा रहे हैं कि बदायूं से टिकट कटा है जिसकी वजह से संघमित्रा मौर्य मंच पर रोने लगी। ये देखिए वीडियो, देखिए ये देखिए, यहां पर रो रही हैं संघमित्रा मौर्य, कोई चुप भी कराने नहीं आ रहा है। बगल में गुलाब देवी बैठी हुई हैं, कुछ बोल रही हैं धीरे धीरे, लेकिन संघमित्रा मौर्य लगातार रोती हुई दिखाई दे रही हैं। ये वीडियो मंच का है देखिए, और यहां से उठकर संघमित्रा मौर्य चली जाती हैं। एक बार फिर से देखिए इस वीडियो को, देखिए गुलाब देवी यहां पर बैठी हुई हैं और संघमित्रा मौर्य उनके ठीक बगल में बैठी हुई हैं। कहा यह जा रहा है कि संघमित्रा मौर्य टिकट कट गया बदायूं से, बदायूं लोकसभा सीट से, इस वजह से यहां पर उनका दर्द छलक उठा, उनके आंसू बाहर आ गए और अब यहां से उठकर चली जाती हैं। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य, भारतीय जनता पार्टी की बदायूं से मौजूदा सांसद, उनका टिकट कटा और उसके बाद जब मंच से ऐसी तस्वीरें चुनाव के वक्त में आती हैं तो कुछ लोग चुटकी भी लेते हैं, कुछ लोग कटाक्ष भी करते हैं, कुछ लोग हमला भी करते हैं। लेकिन इस तस्वीर के पीछे की वजह बताया जा रहा है टिकट कटना, ये एक बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही है। अब संघमित्रा मौर्य की तरफ से बयान क्या जारी किया गया है दोस्तों, वो भी सुनिए। पर हमारे बगल में प्रदेश की मंत्री आदरणीय गुलाब देवी जी बैठी हुई थी और उस वक्त कार्यक्रम नहीं चल रहा था, तो आदरणीय मंत्री जी एक राजा दशरथ की कहानी सुना रही थी और वो कहानी भावुक था, मार्मिक था। तो निश्चित तौर पर महिला होने के नाते भावुक होना एक स्वाभाविक विषय है और सिर्फ उस कहानी की वजह से आंखें नम हुई थी। संघमित्रा मौर्य कोई कमजोर नहीं है, संघमित्रा मौर्य बहादुर महिला है और इस देश की आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली महिला है। तो वो इतनी छोटी छोटी चीजों पर उसकी आंखें नम होना या भावुक होना कतई उसके ऊपर शोभा नहीं देता है। सुना आपने दोस्तों, जब ये पत्रकारों ने सवाल किया कि आपका टिकट कट गया है जिसकी वजह से आपके आंसू निकल आए हैं, आप रोने लग गई मंच पर, तो उन्होंने बताया कि भाई मंच पर मेरे बगल में गुलाब देवी बैठी हुई थी, राज्य सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने राजा दशरथ की एक कहानी सुनाई और इतनी मार्मिक कहानी थी कि उसको सुनकर उनका दिल भर आया और उसके बाद उनके आंसू छलक आए, वो भावुक हो गई। वजह ये बता रही हैं संघमित्रा मौर्य, एक बार आप भी जरा दोबारा सुन लीजिए। पर हमारे बगल में प्रदेश की मंत्री आदरणीय गुलाब देवी जी बैठी हुई थी और उस वक्त कार्यक्रम नहीं चल रहा था, तो आदरणीय मंत्री जी एक राजा दशरथ की कहानी सुना रही थी
और वो कहानी भावुक था, मार्मिक था, तो निश्चित तौर पर महिला होने के नाते भावुक होना एक स्वाभाविक सा विषय है। और सिर्फ उस कहानी की वजह से आंखें नम हुई थी। संघमित्रा मौर्य कोई कमजोर नहीं है, संघमित्रा मौर्य बहादुर महिला है और इस देश की आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली महिला है, तो वो इतनी छोटी छोटी चीजों पर उसकी आंखें नम। तो इतनी छोटी छोटी चीजों पर संघमित्रा मौर्य रोने वाली नहीं है। वो तो राजा दशरथ की एक कोई कहानी थी जिसको सुनकर वो रो पड़ी और फूट फूट कर रो पड़ी, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। बाद में इतना ज़्यादा वो कहानी सुनकर भावुक हो गई कि आंसू रुक नहीं रहे थे, उनको उठकर वहाँ से जाना पड़ा। ऐसी कौन सी कहानी सुना रही थी गुलाब देवी ये तो नहीं पता, लेकिन कोई राजा दशरथ की कहानी सुना रही थी। अब इस पर प्रतिक्रियाएं क्या निकलकर सामने आ रही दोस्तों वो देखिए। पंकज झा हैं, बड़े पत्रकार हैं और अलग अलग मुद्दों पर आप इनको सुनते आए होंगे। इन्होंने दोनों वीडियो ट्वीट किए हैं, एक रोने वाला वीडियो ट्वीट किया है और एक उनका जो बयान आया था जो मैंने अभी आपको सुनाया वो ट्वीट किया है। बीजेपी में टिकट कटने के बाद भी अनुशासन की पराकाष्ठा। शुरुआत करते हैं, पंकज झा लिखते हैं, बीजेपी में टिकट कटने के बाद भी अनुशासन की पराकाष्ठा बनी रहती है। बदायूं से बीजेपी की सांसद संघमित्रा का रोते हुए एक वीडियो आज आया। खबर जंगल में आग की तरह फैली कि ये आंसू टिकट कटने के हैं, पर संघमित्रा ने तो कह दिया कि रामायण की कहानी सुनते हुए वो भावुक हो गई थी। तो इस तरह की बयान अब लोग दे रहे हैं। आदित्य तिवारी हैं, क्या लिखते हैं, मंच पर रोती नजर आई स्वयं प्रसाद मौर्य की बेटी और वर्तमान बदायूं सांसद संघमित्रा मौर्य। सीएम पहुंचे नहीं थे उससे पहले मंच पर रो रही थी संघमित्रा। संघमित्रा मौर्य का टिकट बीजेपी ने काटकर दुर्विजय शक को टिकट दिया है। तो हर कोई इसको टिकट काटने से जोड़ रहा है। वो हालांकि बता रही कि कोई कहानी सुन ली थी, वो इस वजह से रोने लगी। अनुज प्रताप सिंह क्या लिखते हैं, संघमित्रा मौर्य राजा दशरथ की कहानी सुनकर रोने लगी। संघमित्रा मौर्य बोली वो कहानी भावुक करने वाली थी इसलिए मुझे आंसू आ गए। मैं इतनी कमजोर नहीं हूं कि टिकट कटने से रोने लगूं। अब स्वामी प्रसाद को घोर आपत्ति है रामायण से और पुत्री का प्रेम देखिए। इस तरह से भी लोग कटाक्ष कर रहे हैं। शुभम है एक, वो क्या लिखते हैं देखिए, उनकी तरफ से क्या लिखा जाता है वो भी हम आपको पढ़ के बताते हैं। उनकी तरफ से लिखा जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य मंच पर रो रही हैं। भारी विरोध के कारण बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया है। कारण आप सब जानते ही हैं। इनके रोने का जिम्मेदार कौन है, देखिए यहां से शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ये पूरा उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। इसके बाद क्या आती कहानी, इसके बाद कौन क्या लिखता है वो भी हम आपको बता रहे हैं। राघवेंद्र यादव हैं, ये शायद समाजवादी पार्टी से हैं। ये वही संघमित्रा मौर्य हैं जो अभी कुछ दिन पहले बोल रही थी हमारे नेता धर्मेंद्र यादव जी को कि डर अच्छा लगा, बहुत खुश हो रही हैं, ये ऐसा कुछ लिखा है इन्होंने। संघमित्रा बदायूं से सांसद हैं और बेईमानी से मोदी जी ने जितवाया था, इस बार उनका टिकट कट गया है। विवेक के त्रिपाठी हैं जो कि पत्रकार हैं, लिखते हैं बदायूं में सीएम योगी के कार्यक्रम से ठीक पहले मंच पर रोती ये महिला स्वामी प्रसाद मौर्य की सांसद बेटी संघमित्रा मौर्य है। बगल में बैठी हैं शिक्षा मंत्री गुलाब देवी। क्या लगता है गुलाब देवी ने ऐसा क्या कह रही हैं, गुलाब देवी ऐसा क्या कह रही हैं जो संघमित्रा मौर्य फूट फूट कर रोने लगी। तो ये तमाम बातें देखिए दोस्तों निकल कर आ रही है। लोग अब चर्चा कर रहे हैं, कुछ लोग मजे ले रहे हैं, कुछ लोग कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन 2024 का चुनाव और चुनाव के बीचों बीच में इस तरह की तस्वीरें आएंगी तो लोग अपने अपने तरीके से इसको रखेंगे ही, अपने अपने तरीके से बातें रखेंगे ही। लेकिन संघमित्रा मौर्य का मंच पर इस तरीके से रोना बहुत कुछ कहता है दोस्तों। टिकट कटा है, अब ये टिकट कटने की वजह से रो रही हैं या फिर राजा दशरथ की कहानी सुनकर, जो कि गुलाब देवी ने सुनाई है ऐसा उन्होंने कहा है, उसको सुनकर इतना ज़्यादा भावुक हो गई हैं, ये तो नहीं पता दोस्तों। आप भी अपनी राय इस पर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। बहुत शुक्रिया।